इंडिया को दबाने का आखिरी तरीका हर भाई यही रह गया उसके पास कि रशिया को से डरा रहा है, कि रशिया को डरा रहा है कि इंडिया का साथ ना दें ताकि मैं आप पे हमला कर दूंगा। और इंडिया ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अमेरिका से अब जान छुड़वा रहा है। ठीक है, सारी उम्र सारी अमेरिका के सर पे तो कोई नहीं चल सकता ना, कोई भी मुल्क। सही बात है। कोई भी है, सगे माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता सारी उम्र। माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, अपने पाँव पर भी तो कभी खड़ा होना है। तो वो मोदी को अगर पाँव खड़े होने का मौका मिला है तो उसको बिल्कुल अचीव करना चाहिए। और अमेरिका इस टाइम रशिया में जाना उसका बनता नहीं है। वो प्रेशर डालने के लिए गया है कि किसी तरह ये प्रेशर में आ जाए। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदो। आपको क्या लगता है कि इंडिया बंद कर देगा? क्योंकि अब इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल का बंदा इस वक्त रशिया में मौजूद है, कोई ना कोई तो डील हो रही होगी ना। देखिए, जब अमेरिका से तब तक इंडिया डरता था, जब तक ट्रेड करता था कि जब तक उसके पास कोई और दोस्त नहीं था। जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा तो आप एक पे गुजारा करोगे ना। अब जब ये जो वार हुई है इसमें चाइना का हथियार जो चले हैं, चाइना के जो साख ऊपर हुई है, चाइना से सबसे पहले तो इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली है। ठीक है, अब रशिया से कर रहा है। रशिया तो पहले उसका दोस्त है। तो रशिया तो भाई उसको मुफ्त में भी पेट्रोल देगा, डीजल देगा। क्यों कि इंडिया का साथ तो रशिया ने 10 दफा दिया है। ठीक है ना, इंडिया ने उसकी कभी नहीं मानी। अब वो उसकी मान रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका उस पर प्रेशर करता था कि आप रशिया से ट्रेड ना करो। जैसे इमरान खान गया था रशिया से मिलने के लिए तो उस पर उसको निकाल दिया गया कि मिलने भी क्यों गए हो। तो ट्रेड तो अभी दूर थी। तो लिहाजा मोदी रशिया से ट्रेड भी करे और अमेरिका को अब आंखें दिखाई हैं तो आंखें दिखा के रखे। अमेरिका को इतना खौफनाक मुल्क नहीं है। ठीक है, एक तो है ही इतना दूर है हमसे। ठीक है ना, 1 महीने बाद तो वो उसकी फौज इधर पहुंचेगी। ठीक है, एक तो है ही दूर है भाई। पास वाले से डरना चाहिए, दूर वाले से नहीं डरना चाहिए। वो तो अपनी मुश्किलात में अमेरिका तो खुद फंसा हुआ है। अमेरिका में तो हालात ठीक नहीं है। अमेरिका में से आज सऊदीया पैसा निकाल ले, अमेरिका तो फिनिश है। शायद कि अब अल्लाह पाक हमसे करम करे, हमारे नबी के सदके शायद सऊदीया वालों को भी अक्ल आ जाए, शायद वो भी शेर बन जाएं और अपना पैसा अमेरिका से वापस निकालें। क्योंकि सारी उम्र एक बंदे की बदमाशी नहीं चलती। ये सारी उम्र से आज 40 साल से मैं देख रहा हूँ अमेरिका बदमाशियाँ कर रहा है। कहीं लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई करा देता है अपना असला बेचने के लिए। पहले ईरान इराक की 10 साल लगाई है, उसके पास अफगानिस्तान और मतलब है कि रशिया की लड़ाई में उसने अपना असला बेचा है। अब यहाँ पे इसराइल को बेचता रहा पहले असला, फिर ईरान के साथ लड़ा दिया। ठीक है, तो लिहाजा अब कब तक ये सारा कुछ चलेगा? तो इंडिया ने अगर स्टेप लिया है, इंडिया को अगर शायद ये पहले ले लेता तो अगर पाकिस्तान भी अगर अमेरिका को छोड़ दे, जिस तरह इंडिया रशिया के साथ तल्लुकात अच्छे कर रहा है, ईरान के साथ अच्छे कर रहा है, चाइना के साथ अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए इन तीन जो नज़दीक होते हैं उसके साथ तल्लुक अच्छे रखने चाहिए। जो दूर है, जो समंदर पार, जिसका माल ही 1 महीने बाद आना है, उसके साथ तल्लुक रखने में क्या फ़ायदा है? जो नज़दीक है, बॉर्डर आपका नज़दीक है, 1 घंटे की मसाफत पे जो इंडिया से माल आप चाहते हो वो मिल जाएगा। जो रशिया से चाहते हो 2 दिन की मसाफत पे है, चाइना से 8 दिन की मसाफत पे है, तो आप 1 महीने वाली मसाफत से क्यों लेते हो? कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है वो दूसरे इंडिया से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर रहा है। इवन के फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका जो है वो रशिया से ले रहा है। ट्रेड ऑयल जो है इनडायरेक्टली रशिया का अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा? तो जिस तरह एक अनपढ़ या जाहिल या इमेच्योर प्रेसिडेंट का आंसर होता है ना, वो ये है कि लेट मी चेक कि मैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दूसरे जो हैं वो कंट्रीज़ की आपको जो है नज़र आ रही है कि वो ट्रेड कर रहे हैं जी, वो उन पे हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। खुद का आपको पता नहीं है कि आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। तो ये देखें, आप एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ है, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव तो नहीं कर सकता। पुतिन को भी पता है कि अगर ये इस बात, हाँ, यूक्रेन की और
अगर रशिया की वॉर स्टॉप हो जाती है और वो करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये है कि आने वाला टर्न्योवर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्योर कर सकता है। लेकिन ये पुतिन नहीं चाहता कि ये ऐसा करे, क्योंकि पुतिन को ये भी पता है कि उसको इसराइली लॉबी जो है वो सपोर्ट करे। पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था। और अगर आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी थर्ड टर्न्योवर की तरफ चले जाते हैं, वैसे तो नॉर्मली इनकी ये 2 टर्म ही होती है, कंसेक्टिव 2 होती हैं, वैसे ये 3 टर्म्स के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंसी जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो सबसे बड़ा उसे जो आप ये कह लें कि जिसने बाउला बनाया हुआ है, मेजर रिटायर्ड गौरव वारिया कहता है कि ये बाउला प्रेसिडेंट है दुनिया का जो है। तो ये इसने जो बाउला किया हुआ है ना, और बाउला पंच जो है प्रेसिडेंट का आया हुआ है, वो इस वजह से आया हुआ है कि रशिया वॉर रोक क्यों नहीं रहा ट्रंप के साथ। वहाँ पे एग्रेशन उसका चल नहीं रहा। हाँ। कि उसने बोला कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, तो रशिया ने भी जो न्यूक्लियर मिसाइल को जी इंस्टॉल कर लिया कि भाई हम अमेरिका पे यकीन नहीं कर सकते। लेकिन आज का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जी। मैं कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है, इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड वॉर। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ना हम अपने किसानों के साथ, ना हम अपने मछुआरों के साथ, और ना लाइफ स्टॉक जो एनिमल को पालन पोषण करती है, हम किसी के भी हक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मुझे इसके लिए पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो ये बिटवीन द लाइन जो है कि पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रंप को इनकार करना। इंडिया यूएस के साथ नहीं खड़ा हुआ, इतना प्रेशर आने के बाद भी वो नहीं खड़ा हो रहा है, एंड स्टिल अपनी बात पे है। लेकिन